नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपके प्यारे सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे होगा। दोस्तों, हमारा डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलता है। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन हमारा चलता है जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जिस पे हर तरह के सब्जेक्ट अच्छे से और सेलेक्टिव टॉपिक के साथ पढ़ाए जाते हैं, सेलेक्टिव टॉपिक के साथ समझाए जाते हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाता है। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाइए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। हर तरह के टॉपिक अवेलेबल हैं। वरना इन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो हर तरह से आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमने ठाना है आपको सफलता दिलाना है। तो चलिए इस उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जिसका त्याग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है अचिंत्य, बी ऑप्शन है अत्यज, सी ऑप्शन है अधिमूल्य और डी ऑप्शन है अग्रहण। बस में दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जिसका त्याग न किया जा सके के लिए शब्द क्या होगा। अचिंत्य, अत्याज्य, अधिमूल्य और अधिग्रहण। फटाफट से उत्तर दीजिए। जिसका त्याग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। अचिंत्य, अत्याज्य, अधिमूल्य और अग्रहण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पे है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, जिसका त्याग न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। अंत्याज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है। अत्याज्य कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन पे दे रहा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अचिंत्य की बात करें तो जिसका चिंतन न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। अचिंत्य कहा जाता है। और अधिमूल्य की अगर हम बात करते हैं पहले दोस्तों, तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं। अधिमूल्य कहते हैं। और अग्रहण की बात करें तो जिसकी सबसे पहले गणना किया जाए उसे क्या कहते हैं। अग्रहण कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे क्या कहते हैं। अग्रहण कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसका विरोध न किया गया हो या जिसका विरोध ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होता है। ए ऑप्शन है अविरोधी, बी ऑप्शन है विरोधी और सी ऑप्शन है अवरोधी। तो इनमें से डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका विरोध ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा। अविरोधी, विरोधी या अवरोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरी कोशिशों से लगा हुआ है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपसे के नज़रों से कोई ऐसे प्रश्न ना छूट जाए जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए। दोस्तों, तो बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े लगन के साथ ये वीडियो आप लोग के बीच में लाया हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों, तो खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इसका विरोध ना हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है। अविरोधी, विरोधी, अवरोधी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका विरोध ना हुआ हो के लिए एक शब्द होता है दोस्तों अविरोधी। क्या होता है। अविरोधी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विरोधी की बात करें तो जिसका विरोध हुआ हो। अवरोधी विरोध करने वाला होता है दोस्तों। तो जिसका विरोध ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होता है। अविरोधी। बस में दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ए ऑप्शन है अनुकरणीय, बी ऑप्शन है अभिप्सा, सी ऑप्शन है अशोक्य और डी ऑप्शन है अवध्य। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है अनुकरणीय, बी ऑप्शन है अभिप्सा, सी ऑप्शन है अशोक्य और डी ऑप्शन है अवध। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। अवध की बात करें, जो वध करने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है। उसे अवध कहा जाता है, जो वध करने योग्य ना हो। और अशोक्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी। अशोक्य की। तो जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य कहा जाता है।
और अनुकरणी की अगर हम बात करें तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अनुकरणी। पर यहाँ पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कौन सी होती है, तो अभिप्सा होती है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो साहित्य कला आदियों में रुचि न ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो ए ऑप्शन दे रहा है अरसिक, बी ऑप्शन है अवध, सी ऑप्शन है अभिप्सा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जो साहित्य कला में रुचि न ले, रस न ले, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। अरसिक, अवध, अभिप्सा। दोस्तों अवध क्या होता है, जो वध करने योग्य ना हो, इससे पहले हमने डिस्कशन किया है। अभिप्सा क्या होती है, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ साहित्य कला के लिए पूछा तो होगा अरसिक। क्या होगा प्यारे दोस्तों, अरसिक होगा। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने की वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है आत्मोत्सर्ग, बी ऑप्शन है आक्रांत, सी ऑप्शन है आचारपुत और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तो दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आत्मोत्सर्ग, आक्रांत और आचारपुत, या डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जिसने हमला न किया हो उसे आक्रांता कहा जाता है, जिस पर हमला न किया गया उसे क्या कहते हैं, उसे आक्रांत कहा जाता है। और आचारपुत यानी पवित्र आचरण करने वाले को क्या कहते हैं, आचारपुत कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पूछा है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग करने वाले के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरे के हित में अपना जो जीवन त्याग दे उसके लिए एक शब्द होता है अमोत्सर्ग। क्या होता है भाई दोस्तों, अमोत्सर्ग। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो उपनिषदों से संबंधित हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है औपनिषदिक, सी ऑप्शन है औपनिवेशिक, सी ऑप्शन है उपनिवेशिक और डी ऑप्शन है अपनिवेशिक। तो जो उपनिषदों से संबंधित हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो उपनिषदों से संबंधित हो के लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या ऑप्शन है औपनिषदिक, औपनिवेशिक, उपनिवेशिक या फिर अपनिवेशिक। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो पहले दोस्तों जो उपनिषदों से संबंधित होता है उसे कहते हैं औपनिषदिक। क्या कहा जाता है, औपनिषदिक। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जल्दी ये प्रश्न मिलता नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है कर्मठ, बी ऑप्शन है कलब, सी ऑप्शन है कट्टर और डी ऑप्शन है कदन। तो कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कर्म में तत्पर रहता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है कर्मठ, बी ऑप्शन है कलब, सी ऑप्शन है कट्टर और डी ऑप्शन है कदन। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो देखिए कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए शब्द क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कर्मठ। क्या होता है, कर्मठ। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम कलब की बात करें तो हाथी का बच्चा होता है। कट्टर की बात करें तो जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसे क्या कहते हैं, कट्टर कहा जाता है। कदन की बात करें प्यारे दोस्तों तो ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है, कदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कान में कही जाने वाली बात के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है कानाफूसी, बी ऑप्शन है कार्यपालिका, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी ऑप्शन है कलब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कान में कही जाने वाली बात के लिए एक शब्द क्या होगा। कानाफूसी, कार्यपालिका, किशोरावस्था या फिर कलब। कलब तो प्यारे दोस्तों आप जान चुके हैं कि हाथी का बच्चा होता है। किशोरावस्था यानी 14 से 16 साल तक की बच्ची क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है।
कार्यपालिका जहाँ कार्य किया जाता है, ये केंद्र से संबंधित, राजनीति से संबंधित है। पर यहाँ कान में कही जाने वाली बात के लिए क्या होगा, कानाफूसी हो गया प्यारे दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में प्यारे दोस्तों। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होता है जो कानून का पालन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि कान में कही जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, कानाफूसी होता है। ए ऑप्शन था, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है ऐषणा, बी ऑप्शन है एकांतिक, सी ऑप्शन है एकीकृत और डी ऑप्शन है इंद्रजिलिक। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का, क्योंकि एक हफ्ते रह गए हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम होने में। ऐसे टाइम में आपको एक कोई ज़्यादा खास रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखिए ताकि आप ये जान सकें कि आपको कितना तैयार हुआ है, आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़िए और हर तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों। आपके एंशिएंट हिस्ट्री और आपके मीडियोलॉजी हिस्ट्री, जियोग्राफी और हर तरह के सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अवेलेबल हैं। आप उन सबको लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए जिससे आपका लक्ष्य आपको जल्द से जल्द हासिल हो सके। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, ऐषणा, एकांतिक, एकीकृत या फिर इंद्रजिलिक। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा की बात की जा रही है दोस्तों। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे ऐषणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐषणा कहा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम एकांतिक की बात करें तो ऐसी स्थिति जो अंतिम निर्णय हो, निश्चित हो, उसको क्या कहते हैं, एकांतिक। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए क्या कहा जाता है, इंद्रजिलिक कहा जाता है। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है भाई दोस्तों, ऐषणा होती है। याद रखिएगा क्या होती है, ऐषणा कहा जाता है। याद रखिएगा, उसके लिए एक शब्द होता है ऐषणा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन है कृतधृ, दूसरा में कृतज्ञ, सी ऑप्शन है कृपण और डी ऑप्शन है केंद्रपसारी। बस में दोस्तों, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। कृतधृ, कृतज्ञ, कृपण और केंद्रपसारी। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, आपको उसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। वह दोस्तों, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसके लिए क्या होता है, ये होता है कृपण। क्या होता है मेरे दोस्तों, कृपण होता है। सी ऑप्शन पे दे रहा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कृतधृ की बात करें तो जो उपकार को ना माने उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रपसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रपसारी। कृतज्ञ क्या होता है दोस्तों, जो किए गए उपकार को मानता हो। यहाँ पे पूछा था कि अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, के लिए शब्द होता है तो कृपण होता है। आगे चलते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को किस नाम से जाना जाता है, या उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो ए ऑप्शन है केंचुली, बी ऑप्शन है कृतसंकल्प, सी ऑप्शन है केंद्रपसारी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं केंद्रपसारी क्या होता है, जो केंद्र से दूर जाए, है ना, केंद्र से दूर हटे, उसके लिए क्या कहते हैं, केंद्रपसारी। जो केंद्र उसे केंद्र भारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्र भी सारी कहा जाता है उसके लिए। पर यहाँ पे पूछा था कि सर्प के शरीर से निकली हुई खोली क्या कहा जाता है। तो पहले दोस्तों कृत संकल्प की बात कर लेते हैं। कृत संकल्प होता है जिसने संकल्प कर रखा हो, उसके लिए क्या होता है, कृत संकल्प। और यहाँ पे सर्प से निकली हुई खोली क्या कहते हैं, केचुली कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दे रहा है, तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ए ऑप्शन दे रहा है क्षुधातुर, क्षुधार्त, क्षितिज। बस में दोस्तों, क्षुधातुर, क्षुधार्त, क्षितिज या फिर खंडित। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन सामने हैं, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो जो भूख मिटाने के लिए बेचैन उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्षुधातुर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नायक की प्रतिद्वंदी
के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। नायक का जो प्रतिद्वंदी होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो ए ऑप्शन है खलनायक, बी ऑप्शन है गंगोत्री, सी ऑप्शन है खंडिता और डी ऑप्शन है गणिका। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। गणिका शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए गणिका कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री कहलाता है। जो नायक का प्रतिद्वंदी होता है वो कहलाता है खलनायक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो लास्ट प्रश्न आपने इसमें क्या देखा, नायक का प्रतिद्वंदी क्या था, नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है जो आकाश को छू रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है गगन स्पर्शी, बी ऑप्शन है गणिका, सी ऑप्शन है गोधुली और डी ऑप्शन है गतानुगतिक। जो आकाश को छू रहा हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो आकाश को छू रहा हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों गगन स्पर्शी। क्या होता है, गगन स्पर्शी होता है। गोधुली क्या होती है, तो गाय के खुरों से उड़ी हुई धूल होती है गोधुली। गतानुगतिक की बात करने पर दोस्तों पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले के लिए क्या कहता है, गतानुगतिक। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गायों की खुरों की उड़ी हुई धूल को क्या कहते हैं, या फिर गायों की खुरों से उड़ी धूल। देखिए उड़ी धूल के लिए शब्द क्या होता है, गोधुली, गोधुली, बेला, चंपू या इनमें से कोई नहीं। गोधुली बेला क्या होती है दोस्तों, तो जब गाय जंगल से लौटती है और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो उसे गोधुली बेला कहा जाता है। ठीक है, बस में दोस्तों। और अगर हम चंपू की बात कर लेते हैं तो वह कृति जिसमें गद और पद दोनों होता है उसे चंपू कहा जाता है। तो बचा क्या कि गायों की खुरों से उड़ी वाली धूल को क्या कहते हैं, गोधुली। तो ए ऑप्शन भी दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए एक शब्द क्या होगा। चक्रवात, चंपू, चक्रपाणी या फिर चतुर्भुज। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए एक शब्द क्या होगा। चक्रवात, चंपू, चक्रपाणी, चतुर्भुज। तो पहले दोस्तों जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज कहा जाता है। चंपू आप जान ही चुके हैं जिसमें गद और पद दोनों का कृति हो, है ना। तो यहाँ क्या आता है, चक्रवात। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 4 पैरों वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। चौपाया, चतुर्भुज, चक्रपाणी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप देखते ही उत्तर बता सकते हैं कि चौपाया, चतुर्भुज, चक्रपाणी। तो चक्रपाणी जिसके हाथों में चक्र होता है चक्रपाणी कहलाता है। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों। तो सीधा बचा चौपाया। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, जिसने आत्मा को जीत लिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है जितात्मा, बी ऑप्शन है जिज्ञासु, सी ऑप्शन है जिठोत और डी ऑप्शन है जी। तो जिसने आत्मा को जीत लिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। जिसने आत्मा को जीत लिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जितात्मा, जिज्ञासु, जिठोत और जी। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, या दोस्तों जिसने आत्मा को जीत लिया हो के लिए एक शब्द होता है जितात्मा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिज्ञासु क्या होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। बस में दोस्तों। जिठोट क्या होता है, जेठ का पुत्र होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों, जिसने आत्मा को जीत लिया हो एक शब्द होता है जितात्मा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न था, यह अगला प्रश्न है, जिसमें बाण रखे जाते हैं के लिए शब्द क्या होगा। तरकश, तितरिषा, तीर्थकर या फिर तस्कर। जिसमें बाण रखे जाते हैं के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों जिसमें बाण रखे जाते हैं के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, तरकश इस्तेमाल किया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितरिषा कहा जाता है। ठीक है। तस्कर क्या होता है, तो चोरी छुपे माल लाना ले जाने वाले को क्या कहा जाता है, तस्कर कहा जाता है। ठीक है। तीर्थकर क्या होता है दोस्तों, तीर्थकर होता है ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक देने वाले के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तीर्थकर। आगे चलते हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है पहले दोस्तों, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए शब्द क्या होता है। दुर्जे,
दुर्भगा, दुराग्रह या फिर दीक्षित। जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्जय, दुर्भगा, दुराग्रह या फिर दीक्षित। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, तो जिसे जीतना बहुत कठिन हो उसे क्या होता है? उसे दुर्जय होता है। ठीक। पति के स्नेह से वंचित स्त्री को दुर्भगा कहा जाता है। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह अनुग्रह होता है। दीक्षित होता है जिसने दीक्षा ली होती है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए क्या होगा? यह जीतना बहुत कठिन हो जिसको कठिनाई से, वो क्या होता है? दुर्जय। यहाँ पे जाना जीता होना चाहिए भाई दोस्तों, तो क्या होगा? जीता। ठीक है ना? जिसे कठिनाई से जीता जा सके या जाना जा सके वो होता है दुर्जय। क्या होता है? दुर्जय होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पति के स्नेह से वंचित स्त्री क्या कहते हैं? दुर्भगा, दुर्विसंधि, द्रुतगामी या दुभाषी। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर रखा है कि पति के स्नेह से वंचित स्त्री को क्या कहा जाता है? दुर्भगा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देव के द्वारा किया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? दैविक, दैहिक, दुर्जय या फिर दुर्गम। जो देव के द्वारा किया हुआ होता है दैविक। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जिसका हृदय हाल ही में जन्मा हो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो या जिसका जन्म हाल ही में हुआ हो, ये शब्द क्या होता है? नवोदित, नवचर, नवी या फिर नवोड़ा। जिसका हाल ही में उदय हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? नवोदित। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पर मैंने ऑप्शन आगे पीछे कर दिया है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपने क्या देखा? जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, इसका जन्म हाल ही में हो, उसके लिए क्या कहते हैं? नवोदित। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसी से भी न डरने वाले के लिए शब्द निडर, निष्प्रिय, निरामिष और निरापद। जाहिर सी बात है, जो किसी से न डरते उसे क्या कहते हैं? निडर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, प्रयास करें कि खुद भी देखें और लोग भी देखें दोस्तों, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता हो आपके बताने से, आपके वीडियो शेयर करने से कुछ ऐसे लोगों का भला हो जाए जिनको सबसे ज़्यादा इस वीडियो की ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं। जिस तरह से हमारा उद्देश्य है कि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, इस उद्देश्य के साथ वीडियो की सीरीज चल रही है, प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इस लिहाज से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे हमारी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।